गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीटेट सीरीज की यह वीडियो नंबर 16 है जिसमें हम सीटेट में आए प्रतिशतता के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल है 364 455 का कितने प्रतिशत है। 364 कितने का, 455 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, बराबर 5 से काटेंगे 5, 20, 9 और एक 91। 364 बटे 91 गुणा 20%। 91 से 4 को काटेंगे तो 364, 91 चौक 364, 20 चौक 80, 80%। 364 455 का कितने परसेंट है, 80%। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या होगी। मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। अब प्रश्न अनुसार लिखते हैं x का 60% गुणा 60% का 3/5 गुणा 3/5 मां भाग 36 है तो ये किसके बराबर है, 36। मान लेते हैं संख्या है x। अब हम प्रश्न अनुसार लिखते हैं x का 60% गुणा 3/5 बराबर 36। तो x गुणा 60% का लिख सकते हैं, 60% हटाएंगे तो बटे में 100 गुणा 3/5 बराबर 36। 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 तियां 36, 3 से 3 कैंसिल। अब ये बचा x बटे 100 बराबर 1, तो x बराबर 100। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत होगा। 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले 603 का 1/3 निकालते हैं। 603 का 1/3 बटे 3, ये होगा 201। तो 603 का 1/3 आ गया 201। अब ये 67 का कितना प्रतिशत है, तो 201 बटे 67 गुणा 100। प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत। 67 एकम 67, 67 तियां 201, 3 गुणा 100, 300%। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है तो संख्या ज्ञात करो। मान लेते हैं वह संख्या है x। अब प्रश्न अनुसार लिखते हैं x इसका 16% गुणा 16%। इसमें जब हम 21 जोड़ते हैं +21 तो बराबर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो x प्राप्त हो जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। x गुणा 16, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 +21 बराबर x। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 4x बटे 25 +21 बराबर x। 4x बटे 25, ये प्लस का x इधर लाएंगे तो माइनस का x, ये प्लस के 21 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 21। तो 4x 25 इसका एलसीएम -25 x बराबर माइनस का 21। 4x में से 25x जाएंगे तो माइनस का 21x बटे 25 बराबर माइनस का 21। माइनस से माइनस कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, तो x बटे 25 बराबर 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 25। अगला सवाल है, 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 0.33 बटे 0.11, इसे प्रतिशत में करेंगे तो 100 से गुणा, बराबर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 तियां 33, 3 की गुणा 100 से करेंगे, 3 गुणा 100 बराबर 300%। ऑप्शन नंबर बी, यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 300। अगला सवाल है, 0.025 बराबर है, प्रतिशत में पूछा है तो 0.025, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे, 25 बटे 1000। अब ये प्रतिशत में पूछा था 100 से गुणा,
100%। अब 0 से 0, 0 से 0, 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 25/10। अब ये जीरो से काटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2.5%। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो संख्या 350, इसको पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 + 20/100। 20% बढ़ा दिया, अब 20% कम करने, तो 100 - 20/100 बराबर 350 गुणा 120/100 गुणा 80/100। 4 5, 20 से काटेंगे, 6 और 5। 350 गुणा 6 गुणा 4/5 गुणा 5। 5 से काटेंगे तो 70, फिर 5 से काटेंगे तो 14। 14 और 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 336। तो वृद्धि और कमी करने पर संख्या कम हुई है, तो 350 माइनस 336 कितनी कम हुई है? 350 में से 336 घटा देंगे तो 14 कम हुई है। कमी का प्रतिशत निकालते हैं, कमी प्रतिशत 14 थी कितनी? 350, संख्या 350 थी, 14 कम हुई, गुणा 100। अब इसे 5 से काटते हैं तो 20/70। अब 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे तो 10 बराबर 2/10 गुणा 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 4% की कमी हुई है, आंसर यही होगा 4%, ऑप्शन नंबर बी। सवाल है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे? तो ऐसे सवाल के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर R/R+100 गुणा 100। जहां R है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 25/25 + 100 गुणा 100, तो 25/125 गुणा 100। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 गुणा 4 बराबर 20%, ऑप्शन नंबर बी।